तो बड़ी खबर इस वक्त की खबर यह कि 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। लगातार खबर फास्ट भी इस खबर पर नजर बनाए हुए है। 2000 का नोट जो है वह वापस होगा और ऐसे में आरबीआई का फैसला कितना कारगर होगा देखने वाली बात। बाजार में मौजूदा नोट जो हैं वो दरअसल वैध रहेंगे, अभी वो चलन में रहेंगे, अब नहीं छपेंगे फिलहाल 2000 के नोट। ये जानकारी भी प्राप्त हो पा रही है। 23 मई से 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं आप नोट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला। 2000 के नोट अब वापस होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की और कितना प्रभाव करेगा जानने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है और ऐसे में देखना यह है कि इस फैसले के बाद जो है लोगों को क्या दिक्कतें भी हो सकती हैं या नहीं। फिलहाल जो है कहा जा रहा है कि भाई 23 मई से जो है 30 सितंबर तक इस पर जो है वापस करने की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। फिलहाल का बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोट जो हैं दरअसल वैध रहेंगे। ये नोट जो है आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या फिर उस नोट को किसी की भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों में यह सुविधा जो है 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी और 23 मई से जो प्रक्रिया है वो दरअसल अब शुरू होने वाली है। बैंकों में एक बार जो है 20,000 रुपए तक बदल सकते हैं। इस बात की भी बाबत जानकारी हम आपको दे दें, रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करना जो है बंद कर दें। आरबीआई का बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 के नोट जो है चलन से बाहर होंगे। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोट जो हैं वैध रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि जो लोग 2000 के नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या उस नोट को किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। तो संगम अग्रवाल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। आरबीआई का फैसला, इसके पीछे की वजह भी जानना चाहूंगा और कितना ये प्रभावित कर सकता है ये भी आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। आ, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हम्म। कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला 5 साल पहले भी हुआ था, तो हम्म। मोदी गवर्नमेंट ने एक ब्रेव डिसीजन लिया था। हम्म। बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ इस फैसले की वजह कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं। हम्म। बिकॉज विपक्ष बहुत टाइम से मोदी सरकार को इस बात से घेर रहा था, इस बात से कि 2000 का नोट लाके आपने हम्म। ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया है। हम्म। बिकॉज जैसे सपोज मेरे को 2 लाख अपने पॉकेट में रखने हैं तो 100 नोट 2000 रुपये रखना बड़ा आसान है। हम्म। इंस्टेड ऑफ 500 के मेरे को 4 गड्डी रखनी पड़ेगी और हम्म। 100 की मेरे को 20 गड्डी रखनी पड़ेगी। तो हम्म। इस हिसाब से देखा जाए तो 2000 के नोट से ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बहुत टाइम से जो आपका विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट को इससे घेर रहा हम्म। था डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। हम्म। तो मुझे लगता है उसी चीज को हम्म। स्ट्रीमलाइन करने के लिए आज ये डिसीजन लिया लिया गया है। मैं हम्म। एक बात तो यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हम्म। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से देखा जाए तो 2000 के नोट चलन में बहुत कम थे। बैंक जी। से कभी भी कोई पैसा विड्रॉ करते थे 2000 का नोट कभी निकलता नहीं था बेसिकली। हम हम्म। बैंक की ऑडिट भी करते हैं तो हम्म। उसमें देखा जाता था कि कहीं ना कहीं इंटरनली उनको लिमिटेशन दे रखी है थी कि आप 2000 के नोट को ले तो सकते हैं, देने नहीं है बेसिकली आपको। हम्म। तो इंटरनली ये चीज चल रही थी कहीं ना कहीं। हम्म। जब आरबीआई को लगा कि वो प्रैक्टिकली इसको नहीं फॉलो कर पा रहे 100% इंटरनली, तो हम्म। आई थिंक ये एक नोटबंदी टू की गई है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे बेसिकली। अच्छा, एक 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 अहम सवाल ये भी है संगम जी के पिछली बार जिस तरीके से हमने देखी थी नोटबंदी, लोग घबरा गए थे, लेकिन इस बार जो है घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी प्रकाश डालें क्योंकि 23 मई की अगर बात करते हैं तो 30 सितंबर तक ये नोट जो है आप बैंक में डाल सकते हैं। यस। तो सर इसमें क्या है बेसिकली सरकार ने एक अच्छा खासा आपको टाइम दिया है पूरा। आपके हम्म। पास मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हम्म। अप्रोक्स 4.5 मंथ का आपका टाइम हम्म। है। 4.5 महीने का टाइम है। जमा करने पे कोई लिमिट नहीं है। हम्म। आप पे अगर 50 लाख रुपए के नोट है 2000 के, वो भी आप बैंक में जमा कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ 20,000 रुपए तक के नोट चेंज करने पे है कि आप हम्म। बैंक जाके अपने नोट चेंज करते हो तो 20,000 रुपए की लिमिट है। जमा करने पे कोई लिमिट नहीं है। आपने किसी भी कारण से बैंक से पैसे विड्रॉ किए थे अगर हम्म। और उसमें आपके 2000 के नोट हैं तो हम्म। उनको आप जमा कर सकते हो बड़े आराम से। हम्म। ये एक दोबारा मौका मिला है गवर्नमेंट को काले हम्म। धन को बाहर लेके आने के लिए। हम्म। बिकॉज जिन लोगों पे लेजिमेट या 1 नंबर का कैश नहीं होगा हम्म। वो दोबारा बैंक में जमा करने से कतराएंगे। हम्म। और दोबारा से ही ऐसे हम्म। आपको सर पता होगा
जब लास्ट टाइम नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे इनकम टैक्स के मैटर सामने आए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे, असेसमेंट करी, बहुत सारा टैक्स वसूल किया। और वैसे ही दोबारा से एक मौका आया है सरकार के लिए, डबल फायदा, यहाँ डबल गेम है सरकार के लिए। एक तो जो उनपे एलिगेशन था कि 2000 के नोट से कहीं ना कहीं कालाबाजारी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। और साथ में जो लोग एक्सेसिव कैश जमा कराएंगे उनसे सरकार बाद में क्वेश्चन में जरूर पूछेगी कि कैश कहाँ से लेके आए आप। तो डबल बेनिफिट मिलेगा मोदी गवर्नमेंट को इस चीज से। तो ऐसे में अगर आम आदमी की बात करते तो क्या उनके सामने कोई चैलेंज भी रहने वाले हैं सर? तो मुझे लगता नहीं कोई विशेष चैलेंज रहने वाला है, बट समटाइम क्या होता है कि हमें थोड़ा केयरफुल और अपडेट रहना जरूरी है। जैसे क्या होता है, अगर हम चीजों के लिए अपडेट नहीं है और 30 सितंबर का टाइम निकल जाता है, उसके बाद कोई प्रोविजन नहीं है उस नोट को बैंक पे जमा कराने का, वो नोट एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। तो हमें बस अभी से सावधानी बरतनी है कि जहां जहां हम अपने कैश रखते हैं उन सबको निकाल के टाइम से बैंक में जमा करा दे, और आगे से वो 2000 के नोट को एक्सेप्ट ना करें, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो 30 सितंबर के बाद। ठीक है, तो इस प्रक्रिया की अगर बात करते हो तो क्या अब कहा जा सकता है कि ब्लैक मनी जो कि कहीं ना कहीं हमेशा हावी रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से, अब उस पर जरूर लोग जो है रोक लग सकती है? एक्चुअली सर, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, अगर मैं ये बयान, अगर विपक्ष का एक बयान सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि जितना नोटबंदी से पहले, जो पहले नोटबंदी हुई मोदी सरकार के अंदर, जितना ब्लैक मनी उस समय था, आज की डेट में उतना ही ब्लैक मनी दोबारा मार्केट में आ चुका है। तो नोटबंदी करने का जो गवर्नमेंट की मकसद था कि ब्लैक मनी को रोकना, वो गवर्नमेंट उसमें असफल रही है, मोदी गवर्नमेंट उसके अंदर। और दोबारा से इस वाली चीज को कर पाना बेसिकली ये उनकी मजबूरी बन चुकी थी, बिकॉज नहीं, पिछले क्या पांच। होता है, हाँ ठीक है, सवाल मेरा ये भी है, अगर आरबीआई के बयान पर नजर डालते हैं तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी 99 पॉइंट कुछ प्रतिशत जो है, जो पैसा था वो रिकवर हो चुका था। हम्म आप सर पुरानी नोटबंदी की बात कर रहे हैं बेसिकली। जी जी जी। एक्चुअली क्या है, देखो, एक समय के बाद गवर्नमेंट ने डाटा देना बंद कर दिया था कि कितने नोट रिप्लेस किए गए हैं बेसिकली ना। तो उस चीज से आकांक्षा लगाई जा रही है कि जितना नोट एक्चुअल में इशू किया गया था उससे ज्यादा का नोट वापस आरबीआई के पास आ गया, इससे सरकार ने डाटा देना बंद कर दिया। ये एक विपक्ष का आरोप था बेसिकली। मुझे उस विपक्ष के आरोप पे, मुझे ये नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, बट लेकिन अगर आरोप है तो कोई ना कोई बेस होगा। गवर्नमेंट ने उसका डाटा क्यों रिलीज नहीं किया, वो अपने आप में गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देता है बेसिकली। तो इसलिए ये दोबारा से जो पहल की गई है, इसको कहीं ना कहीं कालाबाजारी को ध्यान में कम रखा गया है, बट लेकिन उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर था उस चीज को ज्यादा ध्यान में रखते हुए किया गया है। और कहीं ना कहीं ये टैक्स की वसूली में भी बहुत हेल्प करेगा गवर्नमेंट को। तो मतलब ये सक्षम है जो प्रोसेस अब यहाँ पर होने वाला है। और सवाल दूसरा ये भी बनता है कि क्या जिस तरीके से यहाँ पर आप बता रहे 4-5 साल में फैसला दोबारा लिया गया, आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति बन सकती है? देखो, अब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा नोट है, जो 500 का नोट है वो ऑलरेडी सिर्फ 5 साल पुराना है। मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर कोई और दोबारा से डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। करेंसी को प्रिंटिंग करने की कॉस्ट होती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आपको बताना चाहूंगा, जैसे एटीएम मशीन होती है, उसको दोबारा से सिस्टमेटिक करना पड़ता है कि उसपे उस वाले नोट की डिजाइन उसमें आ जाए बेसिकली। तो वो सब चीजें करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते जिसका मतलब फुल प्रूफ बेनिफिट ना हो बेसिकली। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर अमाउंट ऑलरेडी आरबीआई के पास है, जो कम अमाउंट है। और आप देखेंगे अभी रिसेंटली जितने भी हमारे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीसी ने छापे मारे हैं, तो वहां देखे गए हैं 2000 के नोट। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब एक तरह से उनके नोट बेकार हो जाएंगे। ठीक है। और सवाल एक यक्ष प्रश्न ये भी है कि एक बार में कितने नोट जो है वो हम दरअसल बदल सकते हैं, इस बात की भी कोई जानकारी मिल पाई अभी? आरबीआई ने लिमिट दी 20,000 रुपए की। अगर 2000 इंटू 10 करता हूँ, 10 नोट एक बार में आप एक्सचेंज कर सकते हो आरबी किसी भी बैंक से। जब बैंक में जाएंगे आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट देना होगा, और उसके बाद वो नोट आप चेंज कर पाएंगे एक बार के अंदर। तो जमा भी करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जमा तरीके से करने की सर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके 20 लाख रुपए, 2000 के नोट, वो पूरे की पूरे आप जमा करा सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए आप तैयार रहे, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, वो 20 लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास। ठीक है।
बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ तमाम जानकारी जो साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ते हैं संगम अग्रवाल जी, जो कि तमाम जानकारी जो है साझा कर रहे थे। फिलहाल अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट, एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े थे, उन्होंने तमाम चीज़ों पर जो है दरअसल प्रकाश डाला। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोट जो है दरअसल वैध भी रहेंगे। अब आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 के नोट को अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं या फिर उस नोट को किसी भी बैंक शाखा में बदल भी सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों ने सुविधा जो है 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी और बैंकों से एक बार में 20,000 रुपए तक जो है वो दरअसल अब हम बदल सकते हैं। फिलहाल रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट जारी करना भी अब बंद कर दें। बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया आरबीआई की तरफ से। और जिस तरीके से हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े थे, उन्होंने तमाम चीज़ों का जो है वो दरअसल जिक्र यहाँ पर किया। संगम ने बताया कि जिस तरीके से ब्लैक मनी की अगर बात करते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम अब इसके तहत लग सकती है। और विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष भी लगातार ये मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन अब आम जनता जो कहीं ना कहीं घबरा जाती है, उसके लिए राहत भरी खबर यह है कि भाई 23 मई के बाद जो है आप 30 सितंबर तक जो है बैंक में जमा पैसे आप करा सकते हैं। फिलहाल 2000 के नोट पर आरबीआई ने जो बड़ा फैसला लिया है उसको लेकर भी अब जो है विपक्ष ने तमाम सवाल पहले उठाए थे, लेकिन अब ये फैसला लिया गया आरबीआई की तरफ से कि 2000 नोट की जो है अब अपने बैंक खातों में आप जमा कर सकते हैं या फिर उस नोट को किसी भी बैंक की शाखा में बदल सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों में सुविधा जो है 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी और बैंकों से एक बार फिर से 20,000 रुपए तक जो है वो दरअसल बदले जा सकते हैं। बड़ा फैसला जो है आरबीआई की तरफ से लिया गया है।